नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज राजनीति की एक गूढ़ पाठशाला में आपको ले चलता हूं और फिर आपको समझ में आएगी कि राजनीति ऐसा व्यवहार भी कर सकती है, राजनीति ऐसे भी चल सकती है। जी बिल्कुल, ये राजनीति ही है। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, कोई कह रहा है लूट हुई है, कोई कह रहा है डाका डाला जा रहा है। लेकिन इस सब पर एक खेल खेला जा रहा है। आज उस राज से मैं पर्दा उठा रहा हूं और इस पर विस्तार से चर्चा करने के पहले मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होता है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे नोटिफिकेशंस भी आपको जाते हैं। आप देखें ना देखें ये तो आपका अधिकार है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप हमारा सहयोग करते हैं, हमारा समर्थन करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूट्यूब पर भी, फेसबुक को भी फॉलो कीजिए और हमारे एक्स का जो हैंडल है क्यूवाइब का, उसको एक बार एक्स ने डिलीट किया। हमारा बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म था, उसको डिलीट किया, फिर से हमने उसको शुरू किया है। उसके सब्सक्रिप्शन बहुत कम हैं, इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि एक्स के सब्सक्रिप्शन को आप शुरू कीजिए, क्योंकि एक्स ने इसके पहले डिलीट किया था बिना किसी कारण के। बिना किसी कारण के एक्स प्लेटफॉर्म ने हमारा डिलीट किया था और मैं हैरान हूं। कोविड के दौरान भी हमारा एक्स प्लेटफॉर्म बढ़िया चल रहा था, कभी डिलीशन नहीं हुआ। लेकिन एलन मस्क को एक शख्स ने कुछ कह दिया, उसके तुरंत बाद, उस एक पॉडकास्ट के बाद, उस एक इंटरव्यू के बाद हमारे एक्स के हैंडल को सस्पेंड किया। फिर दोबारा से हमने शुरू किया है। आप हमारे एक्स को क्यूवाइब टीवी के नाम से जो है, क्यूवाइब एक्स का हैंडल जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी आप फॉलो करें। रंबल बिटचुप पर भी हम उपलब्ध हैं, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस 3 प्लेटफॉर्म को तो आप जरूर फॉलो करें, ये मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं शुरुआत में ही। अब जो चर्चा में शुरू करने वाला हूं वो बहुत गंभीर है। मैं आज आपको 2-3 एक्स के हैंडल दिखाना चाहता हूं और संपूर्ण एनालिसिस करना चाहता हूं। 7 जून 2026 को एक ट्वीट आता है, एक्स के हैंडल पर एक खबर आती है और वो खबर किया था अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट किया था। उसे देखने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के, कि राम मंदिर में जो भी चढ़ावे हो रहे हैं, खाली कैश नहीं, पैसे नहीं, बल्कि स्वर्णाभूषण भी जो हैं, चांदी, सोने, हीरे, जो भी चढ़ावा में आया है, उसकी चोरी हो रही है। उसको लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया था, एक्स पे एक पोस्ट किया था। 7 जून को, 13 जून को काफी बवाल मच गया, मीडिया में खबरें आ गई, बहुत सारे इंटरव्यूज चलने लगे। 13 जून को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया और फिर जून के आखिर में एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई। 10-15 दिन के अंदर में रिपोर्ट आ गई। इंटरिम रिपोर्ट आई, फाइनल रिपोर्ट अभी आनी है और बल्कि जांच और गहराई से चल रही है। इंटरिम रिपोर्ट में पता चला कि हाँ, कुछ चोरियां हुई हैं, चोरी जो हुई है उसकी गिरफ्तारी हुई, 8-9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया और उस पर अब डिटेल इस पर इंक्वायरी हो रही है। अब कल आरएसएस के सरकारवाह जो हैं, दूसरे मतलब सेकंड इन कमांड जो है, दत्तात्रेय होसबोले, उनके तरफ से स्टेटमेंट आया है कि ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है और ये अक्षम्य है और जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उसको जरूर सजा मिलेगी, कठोर सजा मिलेगी, कानून के दायरे में सजा मिलेगी। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आरएसएस को इस पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता क्या थी, आरएसएस क्या मानता है, ये आरएसएस का मंदिर है क्या। ये सारी फिर चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अखिलेश यादव के खबर को प्रकाश में लाने के बाद ये मामला तूल पकड़ा, एसआईटी गठित हुई, इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, कार्रवाई शुरू हो गई, जेल चले गए। लेकिन देश का जो मुख्य विपक्षी दल है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है,
राहुल गांधी, उनके तरफ से एक शब्द राम मंदिर की चोरी पर नहीं आई है। चढ़ावा चोरी के मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब ये अक्सर वो सोशल मीडिया पे या कहीं बाइट, वीडियो बाइट तो नहीं देखा, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक उनका ट्विटर हैंडल होता है, उस पर वो एक्स का हैंडल होता है, जिस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हमने 7 जून से लेकर के, अभी मैं सारा एक एक डिटेल में पढ़ के सुनाऊंगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सुप्रिया सुलेह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, वो कैंपेन भी कर रही है, पार्टी कैंपेन कर रही है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनको अभी 26 जून को 2 साल पूरा हो गया, और 26 जून पूरा होने पर कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ हूं, आपके हर मुद्दे को उठाता रहा हूं। अभी नीट के मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं, स्टूडेंट को लेकर के वो कोटा गए थे, अभी सीबीएसई का जो स्कैम हुआ उसको लेकर के कोटा गए थे, लगातार वो विद्यार्थियों से मिल रहे हैं, अपने जेन जी से मिल रहे हैं, जेन जी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो सारी बात वो कर रहे हैं। दूसरा जो एक दूसरा जेन जी आंदोलन जो चल रहा है जंतर मंतर पर, वो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको भी, उस पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन एक बार उन्होंने कहा है कि मंत्री जी ने जो टेररिस्ट कहा, तो उस पर उनकी एक प्रतिक्रिया आई, ना तो उनको भी समर्थन नहीं दिया है। अब मित्रों यह है कि वो अलग, वो राग अलाप रहे, लेकिन मैं हैरान हो गया कि राम मंदिर के ऊपर एक शब्द भी राहुल गांधी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। अब मैं आपको ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ये देखिए 26 जून का है ये ट्वीट। ईच नेम ऑन दिस लिस्ट वॉज ए चाइल्ड विथ ए ड्रीम, a family, a future, all destroyed by a broken system and government that refuse to learn or take accountability। ये किसके ऊपर है? ये भी है बच्चों के लिए, नीट से रिलेटेड। आगे आपको मैं दिखाता हूं, आगे बढ़िए जरा सा। हाँ, अगला जो ट्वीट है ये 2 जून का है, जुलाई 2 का है, मणिपुर का ये जिक्र कर रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब मैं आपको दिखाता हूं 1 जुलाई का, ये saddened by passing of a renowned theater director, actor and filmmaker विजया मेहता जी, इसमें भी कुछ नहीं है जिक्र। मैं 7 जून तक मैं ले जा रहा हूं, ये 7 जून तक, जुलाई 1 में भी नहीं है इससे रिलेटेड। आगे बढ़िए, अनदर पेपर लीक वो आ रहा है, 27 जून में अब हम चले गए हैं। अब जून के बाद देखिए 27 जून में भी, अब 27 जून को बड़ी एक इंटरेस्टिंग ट्वीट आई है, उनका एक्स पर पोस्ट हुआ है। क्या है इंटरेस्टिंग पोस्ट? We are slipping further into Israel's strategic orbit at a time when the world is increasingly pivoting away from it. The Prime Minister's visit to Israel will go down in history as a bewildering strategic decision। मतलब इजराइल की गोदी में मोदी जी जो बैठ रहे हैं उसको लेकर के आलोचना कर रहे हैं। कब? 27 जून को। और नीचे में एक आर्टिकल शो हो रहा है जिसको सोनिया गांधी ने लिखा है, India remains silent on Gaza, the world continues to speak up। अब देखते जाइए, मुहर्रम पर भी इनका ट्वीट आया है। आगे आगे मैं दिखाता हूं आपको, सोनिया गांधी का 27 जून के आर्टिकल का वो पोस्ट किया गया है, और इजराइल की गोदी में मोदी बैठ रहे हैं उसका जिक्र हो रहा है, फिलिस्तीन से दूर जा रहे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। अब आगे देखिए, मुहर्रम पर भी उनका ट्वीट आया है 26 जून का। The struggle, sacrifice and martyrdom of Hazrat Imam Hussain teach us to become the strongest shield of humanity against falsehood, oppression and injustice। मुहर्रम पर भी ट्वीट आ गया, 26 जून चले गए साहब। अब ये आया 25 जून का। Drowned in the arrogance of power, the Modi government has now reached a point where the education minister is calling, student वाला मुद्दा है, education वाला मुद्दा है, उस पर भी कुछ नहीं है। 24 जून को देखिए, द केस ऑफ बॉन्डेड लेबर, मुजफ्फरनगर में जो बॉन्डेड लेबर का है उसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया है। अब 22 जून का दिखाते हैं, द न्यूज ऑफ ए डेथ ऑफ सेवरल पीपल एंड इंजरीज टू मेनी अदर्स इन द इंसिडेंट ऑफ कोचिंग कंटेंट। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में 22 जून को जो आग लगी थी लखनऊ में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसका जिक्र वो कर रहे हैं। अब इसके बाद जब आप आएंगे आगे, आप जाएंगे 20 को भी कोई नहीं है, नीट का है। नीट के 21 जून को परीक्षा थी, तो 20 जून को उन्होंने संदेश भेजा स्टूडेंट को कि मैं सभी विद्यार्थियों के लिए शुभकामना देता हूं और
ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी परीक्षा अच्छी जाए। अब 20 जून को ही बर्थडे ग्रीटिंग्स उनका आने लगा है। ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ये बर्थडे ग्रीट करते हैं और 19 जून को इनका बर्थडे के बारे में फिर इनका विशेष आने लगा है और ये फिर सबको रिप्लाई कर रहे हैं। 19 जून से आप देखते जाइए, ये सारे नेताओं को वन बाय वन रिप्लाई कर रहे हैं जिन्होंने इन्हें बर्थडे विशेष किया है। अब उसमें सारे नेता हैं, आदित्य ठाकरे से लेकर के विजय जो नए मुख्यमंत्री हैं उनसे लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के तमाम लोग, संजय राउत का देखिए तस्वीर, ये सब लोगों ने इनको बर्थडे विश किया है और सबका इन्होंने रिप्लाई किया है। सारे लोग देखते जाइए, ये आदित्य ठाकरे का बर्थडे विश है, सब लोगों ने बर्थडे विश किया है। और तब से 19 जून से लेकर के आप नीचे 7 जून तक मैंने स्क्रॉल किया, ये सारे स्क्रॉल में लेके जा रहा हूं, कहीं भी एक भी प्रतिक्रिया, कहीं भी एक भी प्रतिक्रिया एक्स के हैंडल पर। अब ये आ रहा है, ये 17 जून आ गया, 17 जून में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। 17 जून को तो ये कोटा में थे, स्टूडेंट से मिल रहे थे। ये देखिए रैली, कोटा की रैली, कोटा में जो शो किया था, पॉप शो टाइप का जो शो था, उसमें भी इनका कोई जिक्र नहीं है। आगे बढ़िए, आगे मैं और बढ़ के दिखा रहा हूं आपको। अब इसमें 17 जून तक कोई खबर नहीं है, 16 जून भी क्रॉस कर गया, नहीं आई है। 13 जून को एसआईटी बनने तक भी दिखाता हूं आपको, 13 जून को भी कोई प्रतिक्रिया। साले कोटा स्टूडेंट, ये अच्छा कर रहे हैं। फिर अब आ गए आप, इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में जिक्र है इसका। अब आ रहे हैं हम 13 जून को। अब 13 जून को एसआईटी गठित हुई है, सोच लीजिए। अब इसमें भी 13 जून को भी, जिस दिन की राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित किया है, उस दिन भी इनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जसपाल राणा की मृत्यु के ऊपर इनका ट्वीट है, 11 जून को है, फिर 12 जून को है। आगे देखिए, ये वोट चोरी के का जिक्र है, इलेक्शन कमीशन का, मीनाक्षी नटराजन का जो राज्यसभा सांसद का जो उनका पद गया, मतलब नहीं जीत पाई और वो चोरी हो गया तो सीट चोरी, इस सब के ऊपर वो ट्वीट कर रही हैं। और अब फाइनल हम आपको भगवान बिरसा मुंडा के बारे में लिख रहे हैं। स्टूडेंट जो नीट के ऊपर जो एनएसयूआई के आंदोलन कर रहे हैं, उस सब का ये फोटो दे रहे हैं। ये 8 जून को देखिए एनडीए की बैठक हुई है, उस तक का भी जिक्र कर रहे हैं। और 7 जून को मैंने जो टाइमलाइन आपको दिया कि 7 जून को अखिलेश यादव का ये एक्स पर आया था मंदिर के चढ़ावा चोरी के घटना के बारे में, जिसके बाद पूरे देश भर में ये माहौल बना हुआ है। अब राहुल गांधी पूरी तरह से इस पर चुप है। पूरा टाइमलाइन आपने देख लिया, एक भी स्टेटमेंट नहीं है, कैमरे पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, फेसबुक पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है। चैनल वालों, सैटेलाइट चैनल पर मैंने तो नहीं देखी, अगर आपने देखी हो तो अलग बात है। लेकिन अगर चैनल पर भी होता, वीडियो बाइट भी होता, तो राहुल गांधी के एक्स के हैंडल पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के जरूर जिक्र होता, नहीं है। अब आते हैं ममता बनर्जी का एक्स हैंडल मैं खंगाल रहा था। अब ममता बनर्जी का देखिए, जो इनका ट्वीट, जो लेटेस्ट ट्वीट है, सबसे जो लेटेस्ट ट्वीट है वो जून 13 को है और उसके बाद अभी तक इनका ट्वीट आया ही नहीं है, एक्स पे कोई पोस्ट ही नहीं हुआ है। अब 13 से 7 जून का मतलब 13 के बाद अगर कोई ट्वीट आया ही नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई प्रतिक्रिया इन्होंने नहीं दी है। और 7 जून तक भी मैंने देखा तो उसमें भी कोई प्रतिक्रिया इनके तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, मां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में नहीं ममता बनर्जी कोई प्रतिक्रिया, और मैंने कैमरे पर भी नहीं देखा है। यूट्यूब पर भी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, फेसबुक पर भी अवेलेबल नहीं है, एक्स जो इनका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उस पर भी ममता बनर्जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले का मैं जिक्र कर रहा हूं। 2 बड़े नेता, इंडिया ब्लॉक का बैठक हुई है, 7 जून को यह खबर ब्रेक हो गई है, इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है, लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए चढ़ावा पर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चुप हैं और ममता बनर्जी भी चुप हैं। यह और बात है कि उनकी पार्टी बोल रही है। अब आते हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल पर। श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड। और तभी मेरे मन में एक शंका आई कि ऐसा कैसे हो सकता है।
और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे राज क्या है? आप सब हैरान हो जाएंगे आप। कमाल है, लीडर ऑफ अपोजिशन होते इतनी बड़ी घटना हो गई, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की घटना पूरी दुनिया में प्रचारित है, इतनी बड़ी घटना हुई कि आरएसएस के दूसरे जो सेकंड इन कमांड है उनको आकर के बयान जारी करना पड़ा, और पूरा देश में आस्था को लेकर के लोगों को चोट पहुंची है। पूरा सनातन समाज, हिंदू समाज एक प्रकार से बहुत गुस्से में है कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, ये कैसे हो संभव है। लेकिन इस गुस्से का प्रकटीकरण लीडर ऑफ अपोजिशन दे नहीं रहे, कहीं नहीं दे रहे हैं। वो एक्स पर एक पोस्ट कर देते नहीं। ममता बनर्जी जो अभी सत्तू पानी लेकर के चढ़ जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नहीं, एक भी शब्द नहीं, एक शब्द नहीं बोल रही हैं। अभिषेक बनर्जी वगैरह भले ही बोले हों, ममता बनर्जी नहीं बोल रही हैं। अभिषेक बनर्जी की क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी एक शब्द नहीं बोल रही है, हैरानगी की बात है। अब आते हैं केजरीवाल साहब का। केजरीवाल जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। अब जितने इस पे देखिए, इवन द राम चरित मानस मेड ऑफ 1 kilogram of gold devoutly offered by the former home secretary has gone missing. Even the रामचरितमानस जो है वो किसी होम सेक्रेटरी के द्वारा दिया गया था, वो भी चोरी हो गया है। ये है उनका ट्वीट। अब आगे देखिए, आगे देखते जाइए। उसमें वो इंडिया टीवी का फोटो भी लगा रहे हैं। अब ये दूसरा है, गोवा में जब वो प्रेस कॉन, गोवा में भी वो प्रेस कॉन, गोवा में गए थे किसी और काम के लिए, लेकिन वहां भी वो राम का जाप करने से बचा नहीं पाए उन्होंने। अब ये देखिए, हाँ एक मिनट, अब देखिए ये फिर उसको उन्हीं के हैंडल पर ट्वीट हो रहा है। हाँ, पार्टिसिपेट, नहीं, इसके आगे बढ़िए। हाँ, एक सेकेंड रुकिए। इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफरिंग, हाँ, राम मंदिर। अब देखिए, ये गोवा का है, कल का ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये 3 जुलाई का। इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन थेफ्ट ऑफ ऑफरिंग एट श्री राम मंदिर अयोध्या। अब इसमें ये पूरा गए हैं किसी और काम के लिए, लेकिन अगर आप इनका वीडियो चला सकते हैं क्या? वीडियो अगर चलाना, हाँ, आमच्या बरोबर असा आमचे दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नॅशनल कन्व्हेनर श्री केजरीवाल जी का थोड़ा आगे बढ़ा के लोग और आगे बढ़ाइए। भूषण चोरी हो, हाँ, जो ये देखिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरी श्रद्धा के साथ दान किया था। देखिए, मैंने कई लोगों से बात की। अब जब राम मंदिर में घोटाले की, चढ़ावा चोरी की बातें सामने आ रही हैं, तो गोवा के सभी सनातनी इस बात को सुन के बहुत ज्यादा दुखी हैं। हाँ, देखिए, आज उसी विषय पे मैं आप सब लोगों से बात करने के लिए आया हूं। हाँ, चलिए, जो बातें सामने आ रही, अच्छा एक बार, हाँ, सुनने दीजिए, एक बार चला दीजिए। भगवान राम का हार चोरी हो गया, ये सारा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। भगवान राम की पादुका चोरी हो गई, भगवान राम के आभूषण चोरी हो गए, लोगों ने पूरी श्रद्धा से हीरे जवाहरात चढ़ाए थे, वो चोरी हो गए। किसी ने 200 किलो चांदी की ईंटें दी थी, वो चोरी हो गई। किसी ने चांदी के दिए दिए थे, वो चोरी हो गए। 200 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो गया। पता नहीं क्या क्या निकल के आ रहा है। अब देखिए, जितना रोज सामने, जितनी बातें सामने, हाँ, अब ये देखिए, 200 करोड़ का ये पूरा डिटेल दे दिया इनको, पता नहीं क्या क्या चोरी हो गया। अब आगे देखिए, आगे बढ़िए। E20, उसके बाद इथेनॉल पर है इनका ट्वीट, आगे बढ़िए। इथेनॉल पर है, इसके आगे फिर आगे बढ़िए। हाँ, कैप्टन मनोज कुमार पांडे नहीं, आगे
saying if the month हाँ बागेश्वर जी ऊपर आइए ऊपर आइए ऊपर आइए ऊपर 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 हाँ एक सेकेंड। अब देखिए बीजेपी हैज ए वेरी पावरफुल लीडर named Brijbhushan. He is saying that if I open my mouth, they won't let me go. Baba Bageshwar ji has also said that very big people are involved in the theft of offerings. And if I say something, I could face trouble. और इसका मैं अब लीजिए ऑडियो भी मैं सुना देता हूं। आइए थोड़ा एक मिनट आगे बढ़िए। हाँ आप ऑडियो सुना दीजिए। हाँ इनके एक बड़े नेता हैं, देखिए सुन लीजिए। ब्रजभूषण, अभी मैं सोशल मीडिया में उनका स्टेटमेंट देख रहा था। ब्रजभूषण का कहना है अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे और मेरे को खतरा है। ऐसे कौन से नाम है जिससे ब्रजभूषण को भी बोलने में डर लग रहा है? बाबा बागेश्वर धाम का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर मेरे ऊपर आंच आ सकती है अगर मैंने मुंह खोला तो। इतने देश के ताकतवर और इतने बड़े लोग नाम लेने से डर रहे हैं, तो इसमें मतलब ये 8 लोग जिनको गिरफ्तार किए तो आंख में धूल झोंक रहे हैं, असली लोग तो कोई और है। जिनको पकड़ा गया वो तो सिर्फ प्यादे हैं। अब आगे आइए, बस सिर्फ मैं आपको ये हैंडल बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, ये है जुलाई 2 का, फिर इनका ट्वीट है। When our MP Sanjay Singh ji went before the SIT with the papers of the land scam, the SIT said that they are not even investigating the land scam. So what is the SIT doing? Previously too, as an SIT was formed and nothing happened. This time too an SIT has been formed and अब ये कह रहे हैं कि हमारे पिछली बार भी जो SIT फॉर्म हुई थी और लैंड स्कैम के पेपर लेकर के हमारे नेता संजय सिंह जी गए हैं। दूसरा ट्वीट है। अब आगे देखिए, अब अगला फिर ये है जुलाई 2 का ही। देखिए इनका ट्वीट, देखिए कितना एग्रेसिव है इस मुद्दे पर। ये लगातार वन आफ्टर अनदर इनका ट्वीट चल रहा है, मतलब पोस्ट चल रहा है एक्स के ऊपर। So many massive scams have taken place in the Sri Ram temple. Mr. Modi, how did you not know about them? The truth is you knew everything, but you choose to remain blind like Dhritarashtra. And when the truth started coming out in front of the country, you set up a fake SIT. अब ये देखिए अटैक कर रहे हैं मोदी के ऊपर। ये लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये मैं बताना, फिर मोदी जी हिमसेल्फ फॉर्म द ट्रस्ट। अब देखिए नेक्स्ट ट्वीट है इनका जुलाई 2 का। कितने ट्वीट आ रहे हैं। एक तो गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन आफ्टर अनदर। अब ये देखिए, मोदी जी हिमसेल्फ फॉर्म द ट्रस्ट and personally selected each and every individual. He even made his close aide Champat Rai the supreme authority of the temple. Do you believe that Modi ji will be able to bring the real culprits to justice? The entire sequence of events only. अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के सबसे क्लोज हैं चंपत राय और मोदी जी की ही कृपा की वजह से चंपत राय सारा कुछ ऑल इन ऑल कर रहे हैं। अब आगे देखिए, आर मोदी जी सेविंग द कल्प्रिट ऑफ लॉर्ड श्री राम? इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये कब का है? ये जुलाई 2 को ही इस पे पोस्ट किया गया है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरा है क्योंकि इसके बगल में अब सौरभ भारद्वाज जी आ गए। लोकेशन हो सकता है एक ही हो, शर्ट भी एक ही तरह के पहने हुए हैं। अब आगे देखिए, फिर देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में भी ट्वीट कर रहे हैं। She would say that every person question that donations. हाँ अब आगे देखिए साहब, फिर ये इसका तारीख बताइए। इसका तारीख है जुलाई 1। ये विक्रांत यादव का है ट्वीट। ये विक्रांत यादव का पोस्ट है जो उन्होंने ट्वीट किया। आगे बढ़िए, जो इनके ट्वीट को, इनके पोस्ट को रिपोस्ट किया है। आगे बढ़िए। हाँ एक सेकेंड। हाँ एक सेकेंड। अरविंद केजरीवाल का, हाँ वो दिलीप पांडे का है। हाँ आगे बढ़िए। एक सेकेंड। हाँ बस। हाँ अब ये देखिए 5 क्वेश्चंस। ये है जुलाई 1 का। 1 जुलाई का फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है
और फिर ये 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Why haven't you visited Ram Temple till date? किनसे पूछ रहे हैं? अमित शाह जी, जिसके ऊपर मैं एक अलग से विशेष कार्यक्रम करके आपको बताया हूं। ये 5 क्वेश्चन अमित शाह जी से पूछ रहे हैं कि अभी तक आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? 891 दिन हो गया है बीजेपी की सरकार को। 891 दिन बीजेपी की सरकार को, मतलब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद, 22 जनवरी 2024 के बाद से अब तक 891, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे अब तक 891 दिन हो चुके हैं। अमित शाह राम मंदिर क्यों नहीं गए? उनसे ये 5 सवाल पूछ रहे हैं। अब मित्रों, तात्पर्य ये है, आपने देखा ममता बनर्जी राम मंदिर के लगातार, इनके बाद जब से ये इनका चल रहा है, ट्वीट ही ट्वीट है, डोनेशन थाइप्स, एक ट्वीट राम मंदिर पर लगातार, एक थोड़े पल के लिए डेविएट होते हैं तो ये उसके बाद ये राम मंदिर की यात्रा पर गए। राम मंदिर की यात्रा करने के बाद ये पंजाब पहुंचे। पंजाब में इन्होंने कहा कि हम लवकुश मंदिर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ऐसा नहीं, ये कॉन्टिन्यूटी में है। अरविंद केजरीवाल राम मंदिर की यात्रा करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, वहां प्रेस को संबोधित करते हैं, और उसके बाद ये आंकड़ा 200 करोड़ चांदी सोने सबका जिक्र करते हुए ये पंजाब पहुंचते हैं और पंजाब में घोषणा करते हैं अपने मान के साथ, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, कि हम पंजाब में लवकुश मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, मां सीता और लवकुश मंदिर का निर्माण कराने जा रहे हैं। और उसके बाद लगातार वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक पोस्ट वो करते जा रहे हैं अपने एक्स के हैंडल पे। अब जो मेरे मन में सवाल आया, क्या वो आपके मन में नहीं आ रहा है, या मैं कुछ बेवकूफ हूं? हो सकता है मेरी बेवकूफी हो, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश की, उनकी पार्टी पूछ रही है, लेकिन एक नेता जो सबसे एग्रेसिव होकर के इस मुद्दे पर बोल सकते हैं, वो मौन क्यों है? ममता बनर्जी मौन क्यों है? और अरविंद केजरीवाल इतने एग्रेसिव क्यों हैं? साक्ष्य आपके सामने है, आप देख लिया ना। उनके एक्स के हैंडल का सारा डेटा दे दिया मैंने आपको, राहुल गांधी का डेटा दे दिया, ममता बनर्जी का डेटा दे दिया। तो अरविंद केजरीवाल इतने एग्रेसिव क्यों हैं राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में? और क्या बात है कि राहुल गांधी मौन है? क्या कांग्रेस के रणनीतिकार कह रहे हैं कि खबरदार, पार्टी उठाएगी, आप मत कुछ बोलिएगा, क्योंकि आप जैसे ही बोलिएगा आपका जनेऊ और आपको फर्जी वर्जी कर करके आपको खत्म कर देगा। आप भले ही मुहर्रम पर ट्वीट करते रहिए, आप भले ही गाजा पर ट्वीट करते रहिए, सोनिया जी गाजा पर आर्टिकल लिखते रहे, इजराइल पर आर्टिकल लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर के ऊपर ना सोनिया जी बोलेंगी और ना ही राहुल गांधी बोलेंगे। स्वीकारोक्ति है मित्रों, ये स्वीकारोक्ति है। राम के विषय में सोनिया और राहुल अपनी साख गंवा चुके हैं, बोल नहीं सकते हैं। ठीक ममता बनर्जी की भी वही स्थिति है। ममता बनर्जी भी राम के मुद्दे पर अब कुछ नहीं बोल सकती है। अखिलेश यादव साहब बिल्कुल पाला बदल लिए हैं, 360 चेंज हो गए हैं। वो हनुमान मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर बनाने की बात कह रहे हैं, पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, अष्टजाम कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। उन्होंने पाला बदल दिया, उनको पता चल गया है कि क्या खेल है। तो स्मार्ट लीडर कौन है? अखिलेश यादव। भले ही उनको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही ये प्रकरण पे वो और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, वो अब मंदिर जाएंगे, उनको हो सकता है कुछ लाभ उनको लग रहा हो, उनका रणनीति ये कह रहा हो। लेकिन कांग्रेस और ममता बनर्जी को समझ में आ गई है कि जैसे ही राम का नाम राहुल गांधी ने लिया, कि समझ लीजिए कि उनकी पूरी कुंडली निकल जाएगी। अभी ही अखिलेश जी के चाचा का बयान वायरल हो रहा है, श्रीमान प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का। उन्होंने संसद में कहा कि हमारे मुलायम सिंह जी ने कहा कि गुंबद पर चढ़ तो गया राम भक्त गुंबद तोड़ने के लिए, लेकिन उतर नहीं पाया, उतरने नहीं दिया। और अभी पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल जी का एक बयान जारी हुआ है, वीडियो बयान ही है। ब्रिजलाल जी ने कहा, जो अभी राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने कहा ब्रिजलाल जी ने कि जब वो डीजीपी थे और जब वो पुलिस में थे,
तो वहां के जो डीआईजी थे उस रेंज के, उनको कहा गया कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर मुस्लिम लोग नमाज अदा करेंगे। तो एसपी ने कहा कि भाई हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं, वहां बवाल हो जाएगा। तो कहा कि अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर तुम वहां से तुम्हारा तबादला कर देंगे। और इस तरह का रिजेंटमेंट पुलिस ऑफिसर ने दिखाया था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर नमाज पढ़ने के लिए हम करेंगे। आप अगर उनका देखिए, अब देखिए बाइट सुनाते हैं मैं आपको प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का, सुनिए सुनिए। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को देव को, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट इस देश में? देख रहे हैं, ये है रामगोपाल यादव जी, प्रोफेसर हैं, इनके चाचा हैं, चचेरे चाचा हैं वैसे, लेकिन आजकल वही खैर ख्वाह बने हुए हैं। अब वो सदन में कह रहे हैं कि चाहे मुल्ला मुलायम कहें, मौलवी मुलायम कहें, लेकिन हम उनको गुंबद पर चढ़ने तो दे दिया, उतरने नहीं दिया। बल्कि ये भी कहा, मुलायम सिंह का खुद का बयान था कि अगर मुझे दोबारा भी गोली चलवानी होती तो मैं दोबारा भी गोली चलवाता। ये नई बात वो नहीं कह रहे हैं, वो कोई अलग बात नहीं कर रहे, मुलायम जी भी यही सोचते थे। अब ये सारे वीडियो बाइट चल रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि वो एक प्रयास तो कर रहे हैं हिंदू का कुछ वोट पाने के लिए, या कंप्लीट हिंदू कंसोलिडेशन जो होगा उससे बचने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। कामयाब होंगे कि नहीं होंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि योगी वहां मौजूद है और योगी की साख में 1% भी कमी नहीं हुई है। आरएसएस की बदनामी हो रही है, बीएचपी की बदनामी हो रही है, ट्रस्ट की बदनामी हो रही है, लेकिन योगी की साख में कोई कमी नहीं हो रही है। अब और चालाकी देखिए, अरविंद केजरीवाल की यह हिम्मत नहीं हो रही है कि वो योगी को टारगेट करें। वो किन को टारगेट कर रहे हैं? अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, मोदी को टारगेट कर रहे हैं। अमित शाह और मोदी के खिलाफ अगर मान लीजिए कि बहुत सारे कारणों को लेकर के कुछ गुस्सा भी होगा, अमित शाह के तो खिलाफ नहीं, मोदी के खिलाफ, भाई 3 टर्म का हो गया है, थोड़ा महंगाई है, ये है वो है, ये नीट एग्जाम का खेल है, सीबीएसई स्कैम है, ये सारी चीजें मिल मिला करके केंद्र सरकार के खिलाफ एक थोड़ी बहुत लोगों के मन में गुस्सा है। हालांकि उसको कम करने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन गुस्सा है, नाराजगी, इसमें ये कोई गलत बात नहीं है, असत्य नहीं है। अब इस गुस्से को और एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए अरविंद केजरीवाल रणनीतिक रूप से मोदी को टारगेट कर रहे हैं, योगी को टारगेट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। राज देखिए कितना गहरा राज है। इनको मालूम है कि योगी इस मामले में पाक साफ है और योगी दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, और वो राम मंदिर के नाम पर योगी एक भी चीज गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और नहीं उनको करने की कोई आवश्यकता है। इसलिए वो डरे हुए हैं केजरीवाल, योगी के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, मोदी को निशाना बना रहे हैं, अमित शाह को निशाना बना रहे हैं, योगी को नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये एग्रेशन क्यों है? ये एग्रेशन है हिंदुओं की थोड़ी बहुत आस्था ले ली जाए अपनी तरफ, श्रद्धा ले लिया जाए, और पंजाब में जो इनके खिलाफ माहौल बन रहा है, और वो धार्मिक माहौल बन रहा है, जो भगवंत मान ने जो गलती की है उसको लेकर के, अभी जो ये एक विधेयक लाए हैं उसको लेकर के, बेअदबी विधेयक जो लाए हैं उसको लेकर के जो माहौल बन रहा है, अब उससे बचने के लिए ये 360 पूरे प्रकरण को चेंज करना चाहते हैं और इनकी मांद में, इनकी विकेट पर आकर के खेलना चाह रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि इनकी विकेट पर अगर आप खेलेंगे तो अमित शाह उसके चैंपियन हैं, और योगी के विकेट पर तो जा ही नहीं रहे हैं, योगी से दूरी बनाए हुए हैं। पूरे प्रकरण में एक बार भी इन्होंने एसआईटी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन वो एसआईटी भी मोदी जी पर शिफ्ट कर रहे हैं, अमित शाह पर शिफ्ट कर रहे हैं, योगी पर नहीं। और योगी ने कहा कि एक व्यक्ति अभी आए हैं यहां पर नौटंकी करने के लिए, इनको आड़े हाथों लिया जब ये रामलला के दर्शन के लिए गए थे।
फिर ये उल्टे पांव वहां से जो भी कहिए भागे या जो भी कहिए, लेकिन सवाल मित्रों ये है कि राम के नाम पर, हिंदुत्व और सनातन के नाम पर अपोजिशन के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने अपनी साख गंवा दी है। पार्टी कोशिश कर रही है, पार्टी फाइट बैक कर रही है, पार्टी मुद्दे को उठा भी रही है। सुप्रिया सनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अन्य नेताओं भी काफी मुखर हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी साख गंवा चुके हैं। बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन डगर है। उनको मालूम है कि राम मंदिर की चढ़ावा चोरी इतनी बड़ी घटना हुई है, उस पर भी अगर बोलेंगे तो ये भी उनके पक्ष में चला जाएगा। उनका बोलना, मुंह खोलना नहीं है कि बस खत्म हो गया मुद्दा। लेकिन केजरीवाल को खोने के लिए कुछ नहीं है, केजरीवाल को लिए सिर्फ पाने के लिए ही है। खो चुके हैं, जो भी खोना था वो खो चुके हैं, पूरी साख खत्म कर चुके हैं। तो मुद्दे को भटकाने, अभी उनकी जुलाई शुरू हो गई है, उनकी पेशी होनी है अदालत में। इसी जुलाई महीने में उनको लगातार पेश होना है और जेल जाना है। तो उससे बचने के लिए ये राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, ताकि लोगों में कहा जाए कि देखिए ये जो चोर पार्टी है वो हमें जेल भेज रही है, क्योंकि मैंने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का विषय उठाया था, इसलिए मुझे जेल भेज रहे हैं। शराब मामले में जो चोरी हमने की है उस पर नहीं मुझे जेल भेजा जा रहा है, लेकिन ये जनता को गुमराह करने के लिए कि चूंकि मैंने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का विषय उठाया है इसलिए मुझे जेल भेज रहे हैं। ये पूरे प्रकरण को ट्विस्ट दे करके, इस पूरे मुद्दे को भटका करके अपने लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। बीच बीच में कभी इथेनॉल का मुद्दा और कभी नीट का मुद्दा, कभी सीबीएसई स्कैम का मुद्दा भी वो ले आते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा। लेकिन अभी बड़ी चर्चा जो आस्था की चर्चा है, उस आस्था को भुनाने में लग गए हैं अरविंद केजरीवाल, ताकि अभी इसी जुलाई महीने में जो उनको जेल की यात्रा करनी है, अवश्यंभावी है, अब अगर मुलतवी ना हो डेट तारीख तो उससे बचने के लिए वो माहौल बना रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने राम के मुद्दे पर साख खत्म कर दी है, गवा दी है। मित्रों बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।